ब्रह्मस्थान जो एक सेंटर पॉइंट है, सबसे पावरफुल पॉइंट है। जैसे हम अपने बॉडी का सेंटर पॉइंट नाभि लेते हैं, यानी कि जो हमारी नेवल है वो हमारा सेंटर पॉइंट है। इसी तरह घर का जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे हम ब्रह्मस्थान कहते हैं, वो सारी सोर्स की एनर्जी जो होती है वहीं पे होती है। और वैदिक कॉन्सेप्ट में हम इस ब्रह्मस्थान पे सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जीज को महसूस करते हैं और इसी को पावरफुल करते हैं। यहाँ पे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं हमारे पावर हाउस को, यानी कि ये हमारे घर का एनर्जेटिक पावर हाउस एरिया होता है। हार्ट चक्रा जिसे हम बोलते हैं, ये हमारे घर का होता है। सारे घर की जो एनर्जी होती है, सारे ऑफिस की जो एनर्जी होती है, वो इसी जगह से जाती है, सेंटर पॉइंट से। अब सेंटर पॉइंट पे सोचिए, अगर आपने कोई बाथरूम बना दिया या वहां पे ऐसी कोई हैवी चीज रख दी जो आपके सेंटर ऑफ द हार्ट पे आ रही है, यानी कि आपके दिल के स्थान पे आ रही है, तो क्या होगा? यहाँ पे वो एनर्जी टॉक्सिक हो जाएगी, यहाँ पे वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाएंगे, डिस्ट्रप्शन आ जाएगी। जब भी ब्रह्मस्थान को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे हम इसी चीज के बारे में आज मैं आपके संग बात करने जा रही हूँ और समझाऊंगी कि कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं। My name is Nidhi Chugh. I am into graphology, numerology, astrology and वास्तु and logo designing. यहाँ पे ब्रह्मस्थान को लेके मैं बहुत ज्यादा फोकस रहती हूँ। ब्रह्म नाभि बनवाई जाती है। मेरे गुरुओं ने मुझे बहुत अच्छा, मैं कहूँगी, सिखाया है कि हम जब भी कोई लैंड की वर्क कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे पास स्कोप होता है कि हम सबसे पहले उस लैंड को सबसे एनर्जेटिक किया जाता है उस ब्रह्म नाभि से, यानी कि उस सेंटर पॉइंट में सबसे ज्यादा हम पावर देते हैं। उसको हम खोदते हैं, वहां पे क्रिस्टल्स डलवाते हैं, गोमती चक्र डलवाते हैं, बहुत सारे मंत्र पढ़े जाते हैं, बहुत सारी एक विधि है जो करी जाती है उस लैंड की एनर्जी को एनहांस करने के लिए। जितना अच्छा आपका वो ब्रह्मस्थान, उतनी अच्छी आपकी वो लाइफ की एनर्जी। हम कहते हैं ना, जैसे हमारा नेवल सेंटर पॉइंट है हमारी बॉडी का और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ठीक रहता है, ठीक इसी तरह अपने घर के, ऑफिस के हर स्थान को अगर आप ठीक रखेंगे तो आपकी वो बाकी घर की एनर्जी भी ठीक रहेगी। अगर वही स्थान हमारा ब्लॉक्ड है या कॉम्प्रोमाइज है तो कहीं ना कहीं, अगर वहां पे हम टॉयलेट बना रहे हैं, सपोज जैसे एग्जांपल के तौर पर, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत देखा है, बहुत ऐसे घर आते हैं 1-2 बेडरूम 1 बेडरूम जहाँ पे ना सेंटर में टॉयलेट होता है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो क्या होता है, आपकी एनर्जी जो है सारी स्टक हो गई, सारी कोलैप्स हो गई। जैसे आप उस टॉयलेट को यूज करेंगे, आप सारी ड्रेन आउट कर रहे हैं। ऐसे घरों में आपको हमेशा कांस्टेंट आलस दिखेगा, ऐसे घरों में आपको हमेशा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दिखेंगे, इमोशनली इंस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ऐसे घरों में होगी। हमेशा आपको ऐसे घरों में कोई ना कोई बीमार मिलेगा। आप कहते हैं ना, एक बंदा ठीक हुआ फिर दूसरा बीमार हो गया, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार हो गया। तो आप हमेशा देखेंगे ऐसे घर में जहाँ पे ब्रह्मस्थान डिस्टर्ब्ड है, वहां पे ऐसी चीजें हो रही हैं। पैसे का ना टिकना, पैसे का लीकेज कहीं ना कहीं इस स्थान को दिखाता है। फाइनेंशियली अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, तो वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सेकंड आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कि जो क्लाइंट्स होते हैं कई बार आके कहते हैं हमारी लाइफ में ना मैम कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा था, जब से इस घर में आए हैं तब से सब कुछ गड़बड़ा गया। मैंने इवन यहाँ देखा है, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छा लाइफ में कर रहे होते हैं, और अचानक से उनकी लाइफ में सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट लोग इसको समझते नहीं हैं, कोई भी लाइफ में इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो टॉयलेट का सेंटर में ऑफ द फ्लैट होना एक, इसकी सबसे बड़ी एक रेमेडी मैं आपके संग शेयर करूंगी एंड में, तो बने रहिएगा जरूर। यहाँ पे स्किन रिलेटेड इश्यूज लेकर आता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको दिखेगा माइंड की इंस्टेबिलिटी, जहाँ पे माइंड इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहेगा, रिलेशनशिप नहीं बन पाते। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक पार्टनर था, वो चला गया, फिर दूसरा पार्टनर मिल गया, उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं हम हर खुशी जो है कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें मिल भी रही है और हम खुश नहीं है। तो जब ऐसा हो रहा है तो इस चीज को बहुत सीरियसली लीजिए, इसकी रेमेडीज करनी शुरू करिए।
एक तरीका होता है जब हम कहते हैं कि अगर आप वहां से हटा नहीं सकते, क्योंकि बहुत लोग रेंट पे रह रहे होते हैं, हटा नहीं सकते हैं, तो सिंपल चीज होती है कि आप वहां पे स्ट्रिप लगा सकते हैं। कॉपर की स्ट्रिप को यूज किया जाता है एक यू शेप में, और उस WC की एनर्जी को ब्लॉक किया जाता है। ये एक नॉर्मल जनरल तरीका है जो यूज किया जाता है। इससे भी पावरफुल तरीका जो यूज किया जाता है, अगर आप कर सके और इंडिया में रहते हो, और स्पेशली अगर आप हिंदू उसके हों, तो मैं कहूँगी ये उनके लिए बहुत पावरफुल है। आप गौशाला जाइए, गौमूत्र लाइए और काउडंग लेकर आइए, उसमें गौमूत्र को मिक्स करिए और WC के नीचे मस्को व्हाइट पाउडर के संग इसको लगाइए। इसका लेपन करके उसके बाद WC को लगाइए। आप देखेंगे 50% से ज़्यादा आपको वो एनर्जी बैलेंस दिखेगी। जब को और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम रॉक सॉल्ट जो होता है उसे बाथरूम में स्प्रिंकल करिए, उस एरिया में स्प्रिंकल करिए और उसको रोज थर्सडे को छोड़ के उसको मॉपिंग करिए। यहाँ पे इवन हम ये भी कहते हैं कि कैम्फर के डिफ्यूजर्स लाइए और कैम्फर को वहां पे जलाइए। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहती कभी भी कि आपको यहाँ पे घी का दिया जलाना चाहिए, क्योंकि बाथरूम के अंदर हम कभी भी देसी घी का गाय का दिया नहीं जलाते हैं, लेकिन हाँ आप कैम्फर को जरूर जला सकते हैं। फायर और वाटर की जो इम्बैलेंस एनर्जीज हैं उसको आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे बाथरूम का डोर हमेशा बंद रखना चाहिए, कभी भी वो डोर खुला ना होना चाहिए। वैसे तो ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि इवन बेडरूम, बाथरूम या आपका कोई भी टॉयलेट जहां भी आ रहा है उसका दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। आपने यूज कर लिया, उसको बंद कर दीजिए। जब आप देखेंगे कि वो दरवाजा खुला रहता है तो कहीं ना कहीं आपके घर में आप जो पर्सन उस रूम को यूज कर रहा है उसके अंदर नेगेटिविटी हमेशा बढ़ती है। जितना ज्यादा हो सके वहां पे एफर्मेशंस को चला के रखिए। कोई ना कोई मंत्र जो भी आपके रिलीजन का हो वहां पे हमेशा 24 घंटे चलते रहना चाहिए। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे मेडिटेटिव सेंटर्स होते हैं जहाँ पे मंत्र चलते ही रहते हैं। ऐसे ही आपको अपने घर को वो पॉइंट बनाना है, क्योंकि आप उसे वहां से हटा नहीं सकते। हटा सकते हैं तब तो नथिंग लाइक इट, अगर नहीं हटा सकते हैं तो आपको ये सारी चीजें करनी है। कोशिश करिए कि अगर वहां पे सपोज टॉयलेट नहीं है तो वहां पे कोई भी हैवी फर्नीचर मत रखिए। कोई भी फायर एलिमेंट की चीजें यहाँ, यानी कि किचन या हीटर, ठंडी होता है तो हम वहाँ पे, आजकल आपने देखा होगा लोग बहुत सारे AC के वो भी आने लगे हैं, कूलर्स रखना शुरू कर देते हैं, कोई हीटर्स रखना शुरू कर देते, सबको वहां से हटाइए। डस्टबिन कभी भी यहाँ पे मत रखिए कि वो डस्ट की जगह नहीं है, वो सबसे पवित्र स्थान है आपके घर का, एनर्जी पॉइंट है। उस एनर्जी पॉइंट को जितना ज्यादा खाली रखेंगे, जितना ज्यादा खुला रखेंगे, आप देखेंगे आपके घर की एनर्जी पूरी तरफ स्प्रेड होगी। जितना हो सके वहां पे बैठ के ब्रीथ करिए। प्राणायाम का जब हम नाम लेते हैं योगा में कि प्राणायाम करिए, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रह्म स्थान पे बैठ के प्राणायाम करिए और ईस्ट फेसिंग। अगर आप ईस्ट को फेस करके कर रहे हैं तो नथिंग लाइक इट। ये छोटी छोटी सी टिप है, इसको जितना ज्यादा आप फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में उतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी रहेगी। अगर चीजें हैं तो उसको ठीक करिए, और अगर ऑप्शन है कि आपके हाथ में है तो ऐसी चीजों का ध्यान रखिए कि बनाने से पहले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।